इसी के लिए। तो व्हाट्सएप कोई बात नहीं, इसमें हम लिखे थे नाम नाम गोल्डी कुमारी है ना, और शाहपुर के रहने वाले हैं, है ना। ईसीजी रिपोर्ट में जो है ना एबनॉर्मलिटी मिला था, इंटरमिटेंट स्पेस मिल रहा था, है ना। ईसीजी का जो रिपोर्ट था जो हम लोग स्टार्टिंग किए हैं 22 मार्च 2026 को आप दिखाए थे। ब्लड प्रेशर 110/60 था, पल्स 83 था, SpO2 98 और BSR 164 था, ठीक है। ईसीजी रिपोर्ट जो है बाकी सब ठीक है। ईईजी का रिपोर्ट में ऐसा आया था, है ना। ईईजी का रिपोर्ट में आया था इंटरमिटेंट स्पेस एबनॉर्मल, जिसके लेकर के न्यूरो के भी डॉक्टर से आप मिले थे। और ब्लड रिपोर्ट में आया था B12 का डिफिशियंसी था, विटामिन D3 का डिफिशियंसी था, यूरिया जो है 12 था, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी लो था, है ना, जिसके वजह से जो है ना आईज के नीचे ब्लैकिश दिख रहा था, ठीक है, पैचेज। और मेडिकेशन जो है आप मेडिसिन इसका जो है ना कंटिन्यू ले रहे थे अक्टूबर 2025 से अभी तक, तो हमारे यहाँ इलाज के पहले तक, ठीक है। तो उसमें क्या क्या परेशानी हो रही थी आपको? उल्टी, सर में दर्द, आंखों के नीचे अंधेरा, चक्कर, उल्टी होता था, मतलब उल्टी जैसा लगता था बट पर डे होता था। हाँ, 2-3 वीक करके, या फिर जब मेडिसिन छोड़ दो तब। अच्छा, और फिर चक्कर आता था। हाँ, उससे खड़ा होने में भी दिक्कत होता था। तो अब तो दिक्कत नहीं हो रहा है? चीजें भूलती हुई थी। जो जो दिक्कत हो रहा है बताइए, क्योंकि हमारे साथ और भी जो सीनियर डॉक्टर होंगे इसको देखेंगे और मेडिसिन के बारे में भी हम बात करेंगे अभी तुरंत, और उसमें करेक्शन भी करवाएंगे। ये स्टार्ट हुआ अक्टूबर में, ठीक है। उस समय अचानक से ऑफिस से आने के बाद मैं बेड से उठी तो मुझे लगा चक्कर आ रहा है, तो फिर मुझे लगा इट्स नॉर्मल, थक गई होगी, हो सकता है बुखार है कुछ, तो वो नहीं ठीक हुआ। फिर उल्टी, आंखों के नीचे अंधेरा, उल्टी हुआ नहीं था कभी भी, बस एक लगता है ना वो वोमिट टाइप सा, वो ही था, वोमिटिंग टेंडेंसी होता था। हाँ, वोमिटिंग होता नहीं था, ठीक है। हाँ। और फिर 5-6 दिन बाद मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, इट्स हरासमेंट और एंजाइटी काइंड ऑफ, पर वो ठीक नहीं हुआ। फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ये सारे डिफिशियंसी बताए, कुछ मेडिसिन चला, फिर उन्होंने एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ देना चालू की, जैसे कि आप स्ट्रेस ले रहे हो वगैरह वगैरह, तो खाते रहे 5-6, उन्होंने तो 15 दिन की दवाई दी थी। फिर दूसरे डॉक्टर से मिले तो उन्होंने बोला कि नहीं 3 महीने खाओ, तो 3 महीने भी खाया, फिर भी सेम सिचुएशन था, कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा था। देन आपके पास आए। तो अभी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो बोल रहे थे, बॉडी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल, वो तो बहुत टाइम से आई वाज सफरिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग, मतलब 2-3 साल या 4 साल कह सकते हैं हम, पर मुझे लगा कि इट्स नॉर्मल, मैंने फोकस कभी इन चीज़ों पे नहीं करा, मुझे सबके साथ होता होगा। जी। तो अभी लगभग हमारा स्टार्टिंग जो मेडिसिन हुई है 22 मार्च से हुई है, और आज जो है ना 12 अप्रैल है ना। तो नियर अबाउट जो है हम लोग देखें कि वही 25 दिन, नियर अबाउट 25-26 दिन के अंदर में जो है अभी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? वो बहुत बेटर है अभी पानी इंटेक कर रहे हैं तो फिर वो बॉडी होल्ड कर पा रहा है। और पहले क्या होता था कि पानी इंटेक करते थे तो वाटर होल्ड नहीं कर पाते। नहीं, आप 1-2 घंटे के ड्यूरेशन में 2-3 बार यूरिनेशन हो जाती है। और अभी करंट में और क्या प्रॉब्लम है फिलहाल? ये यहाँ पे जो ना स्पाइनल कह सकते हैं, या फिर जो स्पाइन नहीं है वो, ये नर्व्स आ रहा है दिमाग और ये शोल्डर के पास से, बहुत देर काम करने हैं, खड़ा रहने हैं, या फिर मार्केट जाने। बहुत देर मतलब कितना देर पे? 3-4 घंटे के अराउंड, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या सफर कर रहे हो। 3-4 घंटा तो नॉर्मल चीज है। हाँ, तो उसमें एक सेंसेशन और एक पेन सा ना, खिंचाव सा, उस तरीके का महसूस। 3-4, अगर मान लिया कि आधे घंटे के अंदर में हो रहा है, 20 मिनट 25 मिनट में हो रहा है तो नहीं, ये चीजें पहले नहीं होती थी मेरे साथ, वो ऐसा नहीं है। मैं नॉर्मल 10-10 घंटे मैंने काम किया हुए खड़ा होके, और फिजिकल वर्क है, तब नहीं होता था। ये जब से बीमारी, ये सारी चीजें शुरू हुई, उसके साथ ही आया है। अच्छा, ठीक है, फिर भी हम देखते हैं उसके लिए, मगर ऐसे 3-4 घंटे के बाद अगर खिंचाव आता है तो उसको मतलब नॉर्मल कंडीशन मानते हैं, नॉर्मल में नहीं मानते हैं।
हो है ना? सकता है, बट मैं कोई फिजिकल वर्क भी तो नहीं हम्म, करती हूँ कि बोझा उठाती हूँ या कुछ और। ऐसा तो कोई काम नहीं है कि हाँ खिंचाव आ गया था जो ठीक भी है। हो। कोई ठीक है, हेवी जो भी वेटिंग। चिकित्सक इसको देखेंगे उस पर कमेंट करेंगे, और मेडिसिन जो है ना हम लोग ग्रुप में आज डिस्कशन कर लेंगे। तो इसमें हम लोग जो मेडिसिन चलाया था इसका फोलेसोबन चला है, और एंजाइटी के लिए जो हम लोग सिलेक्शन किए थे, लाइट थोड़ा सा देखिए ना, इसका लाइट कम आ रहा है, उधर से ऑन कर दीजिए, बाहर खाली से स्विच दबाइए ना, एजे पे होगा बगल में, देखिए जलाइए। हाँ ठीक है, जल गया। तो हम लोग, पैनिक बहुत जल्दी करती हूँ मैं, हाँ, अभी भी करती हूँ। अच्छा पैनिक, पैनिक तो करती हूँ। पहले जैसा तो नहीं कर पा रहे होंगे जैसे पहले हो जाते थे। नहीं उतना नहीं, बट आज भी अगर पैनिक होता है तो फिर पूरे दिन मतलब घबराहट सी होने लगती है, ठीक ठीक। एंजाइटी सा होने लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। वो एक अलग सा जिसमें आप एक नॉर्मल बिहेवियर करते हो, फिर आपके हाथ पैर ठंडे होते हैं, बीपी अभी डाउन। भी ठंडा होता है? हाँ होता है, बीपी डाउन होता है। तो मतलब जैसे कहने का, जैसे जब इलाज में आए थे तो उस समय और अभी में उस चेंज? समय थोड़ा ज़्यादा था, बट अभी थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ है, बट इट कंटिन्यू। एस्केफोलिसो 1 चली है मेडिसिन, और एस्केफोलिसो 11, और इसमें हम लोग कैंसरेसो 6 को किडनी को लेकर के दिए थे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ना काफ़ी वीक था, और कैंसरेसो 10 चला था। बाकी जो है इनका हेडेक पेन जो है ना कंटिन्यू बनी रहती थी, उसके लेकर के कैंसरेसो 5, एस्केफोलिसो 5, एंजियोटिक 2 और बाइट इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन दिया गया था। और अभी तक इतना ही मेडिसिन चली है, बाकी जो भी चिकित्सक बंधु देखेंगे इस पे कमेंट करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कुछ और चेंजिंग हो सकती है इस मेडिसिन में। बाकी तो पहले से काफ़ी बेहतर है ना। इम्प्रूवमेंट है, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगी कि इम्प्रूवमेंट नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो शायद टाइम लेके अच्छा, वो भी हो जाएगा।